बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल दिला नहीं करता। महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तकरार जारी। लालू का दावा, तेजस्वी सरकार को कोई रोक नहीं सकता। बिहार की सियासी लड़ाई, कौन मारेगा बाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ राधा राणा। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है, जहां महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर असमंजस बना हुआ है। जी हां, चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू यादव ने मोतिहारी में साफ साफ कह दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। और सरकार बनावे के बाद और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल दिला नहीं करता। उनके इस बयान पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपनी सहमति जताई, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई अंतिम मोहर नहीं लगाई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने दो टूक कहा कि सीटों का बंटवारा ज्यादा अहम मुद्दा है और मुख्यमंत्री पद के फैसले से पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। महागठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता एक मंच पर बैठेंगे, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। एनडीए की तरफ से तस्वीर पहले ही साफ की जा चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जी हां, रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने संबोधन में से और स्पष्ट कर दिया कि बिहार में 2025 का चुनाव मोदी और नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पटना और गोपालगंज में हुई सभाओं में अमित शाह ने जनता के सामने एनडीए की रणनीति भी रखी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में अपनी अंतरकला में उलझा हुआ है। जी हां, जबकि एनडीए पूरी तरह संगठित होकर आगे बढ़ रहा है। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं है। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी ने औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा मान लिया है। जी हां, महागठबंधन के भीतर अभी कई पहलुओं पर चर्चा होनी बाकी है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने भी पहले ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने का फैसला सभी दलों की बैठक के बाद होगा। यह परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू जी से आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं। आप अभी तक नहीं गए हैं, जाएंगे? देखिए, बहुत सीधी बात है। मैंने कहा कांग्रेस की रणनीति क्या है। मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया। इससे आगे मुझे कहने की कुछ और जरूरत नहीं है। इससे आगे मुझे कहने की कुछ और जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार अपने रुख को स्पष्ट करती रही है कि बिना आपसी सहमति के कोई घोषणा नहीं की जाएगी। अजीत शर्मा का भी यही कहना है कि गठबंधन की मजबूती पहले जरूरी है, सीटों का सही बंटवारा हो, उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। लालू यादव के ऐलान के बाद भी महागठबंधन में यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या सभी दल तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत होंगे या फिर कोई और नाम आगे आएगा। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं हो रहा जब गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद सामने आए हों। इससे पहले भी कई बार सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान देखी गई है। 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अंततः सत्ता एनडीए के हाथों में ही चली गई थी। जी हां, इस बीच जनता की निगाहें भी इस बात पर टिकी हैं कि विपक्षी दलों के बीच ये मामला कब सुलझेगा। क्या कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री उम्मीदवार मान लेंगे या फिर कोई नया नाम
उभर कर सामने आएगा। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राजद की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस कमजोर होती दिखी। इस बार पार्टी पूरी कोशिश में है कि महागठबंधन में अपनी भूमिका को और मजबूत करे और इसलिए वह मुख्यमंत्री पद को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। एनडीए और महागठबंधन दोनों की रणनीतियां अब धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही हैं। जहां एक और बीजेपी और जेडीयू पूरी तरह एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर अभी कई पेच फंसे हुए हैं। आने वाले दिनों में जब सभी दलों की बैठक होगी तभी ये तय होगा कि बिहार की जनता को किसका नेतृत्व मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस खींचतान के बीच क्या महागठबंधन किसी एक नाम पर सहमत हो पाता है या फिर मतभेद और गहराते हैं। चुनाव से पहले की राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिनों में बिहार के राजनीति की दिशा तय करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।